नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताते हैं जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राण दान दिया और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। क्या है ये कहानी, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भगवान शिव तो महाकाल है, साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन के अंतिम श्वास चल रहे थे। अचानक अपने समक्ष एक विकराल आकृति को देख वे चौंक उठे। उसका पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण किए थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय दिया और कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते, आपको यमलोक चलना होगा। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव तो स्वयं ही महाकाल हैं? इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। ये कहते ही काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त है। विश्वास के साथ उनका आह्वान करने पर वे अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन हो गया, वह शक्ति विहीन हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसे देख महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना धन्य है। इसके बाद नंदी के निवेदन पर महाकाल शिव ने काल को प्राणदान दे दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।